खदीजा ने भी जिक्र किया कि इंडिया फ्यूचर का प्लान लेके चलता है, मतलब विदाउट प्लान यू आर नो बडी। इंडिया के अंदर ये चीज़ें पहले भी तो चल रही थी और ये 2022 में ही आगे इतना ज़्यादा जो है फॉरेक्स रिजर्व नीचे क्यों चला गया। वजह पीछे ये है कि पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसके पीछे जो वजह है वो वजह है रशिया और यूक्रेन की वॉर। आपको गैसेस की प्राइसेस में, कभी पेट्रोलियम प्राइसेस में, कभी आपको पॉम ऑयल की प्राइसेस में, तो ये वो सारी चीज़ें जो एक हर मुल्क की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है। वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम, मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, यूक्रेन और रशिया की वॉर के साथ यूक्रेन और रशिया को तो चलो किसी हद तक नुकसान जो है वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से दूसरे ममालिक भी ऐसे हैं कि जिनको उसका नुकसान उठाना पड़ता है और उसका नुकसान डायरेक्टली इंडिया को भी उठाना पड़ा है। इंडिया के फॉरेक्स रिज़र्व जो हैं वो उनमें 80 बिलियन डॉलर की जो है वो एक फॉल आया है और ये और भी आता रहेगा। ये सिर्फ अभी तक यहाँ पे सिलसिला आकर रुकेगा नहीं। और क्यों नहीं रुकेगा? यह रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से, और उसकी वजह से उन्हें तो नुकसान उठाना पड़ा है। इंडिया को किस तरह से नुकसान उठाना पड़ा और किस तरह ये सिलसिला अभी नहीं ख़त्म होगा और भी चलता रहेगा, तो सारे सिनेरियो को आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे भी लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। वहीं चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार, प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक काफी बड़ी कमी आई है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉल बाय 80 बिलियन डॉलर। पिछले 2 सालों में आप अगर देखो तो ये ईयरली बेसिस पे सबसे बड़ा फॉल है। सीधा 80 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो चुका है। और इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से हमारी करेंसी को हम बचा पाए। डॉलर के मुकाबले रुपी 85-90 के आसपास ना पहुंच जाए, 80 के आसपास ही बना रहे तो इट विल बी बेटर फॉर एवरीवन। मगर इसकी एक कीमत भी है। कीमत ये है कि हर हफ्ते हम देख रहे हैं ऑन एन एवरेज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 3.6 बिलियन डॉलर्स गिरता जा रहा है। और एज ऑफ नाउ इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार 550 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। इस स्पीड से अगर हम लगातार बढ़ते रहे तो अगले साल आपको भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 बिलियन डॉलर से भी नीचे दिखेगा। ना इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार से हम रुपये को कैसे बचा पाते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि नानवादौल ये एक बहुत ज्यादा खूंखार टाइफून है, बहुत न्यूज में है, और एक देश ने एक रेयर स्पेशल वार्निंग इशू करी है कि जब ये टाइफून हमारे देश को हिट करेगा बड़े स्केल पर तबाही होने वाली है, तो पूरा देश तैयार रहे। तो आपको बताना है कि नानवादौल पर स्पेशल वार्निंग इशू करने वाला देश कौन सा है? चाइना, जापान, यूएसए या फिर इंडिया? कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना यहाँ के सामने एक बहुत ही अच्छा चार्ट है, इससे आप समझ पाओगे कि अभी भारत के सामने क्या चैलेंज है और ये चैलेंज भविष्य में बड़ा क्यों होने वाला है। 12 साल पहले आप अगर जाओ तो 2010 में एक साल में भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 13.8 बिलियन डॉलर्स का इजाफा किया था। फिर आने वाले 3 सालों में थोड़े थोड़े हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट होते गए। फिर आया 2014, 2015, लगातार हमने देखा, देखो 2014, 15, 16 और 17 में लगातार 26, 31, 10 बिलियन, 50 बिलियन भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता रहा। 2018 में थोड़ी गिरावट आई और फिर 2019-20 में रिकॉर्ड उछाल हमको देखने को मिला भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में। और जब मैं कहता हूँ विदेशी मुद्रा भंडार तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? विदेशी मुद्रा भंडार में हम काउंट करते हैं गोल्ड को कि कंट्री के पास सोना कितना है, उसके अलावा IMF के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, रिजर्व पोजीशन क्या है उसकी IMF में। हालांकि इन दोनों का रोल बहुत कम होता है। मेन जब हम बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की तो फोकस होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स पर कि डॉलर्स हमारे पास कितने हैं, यूएसए के ट्रेजरी बिल्स कितने हैं हमारे पास। तो इसमें भारत ने बहुत ज़्यादा इजाफा किया 2019 और 2021 में। और इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज पर बहुत वीडियोस लगातार आ रही थी। कई लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो 600 बिलियन, 650 बिलियन डॉलर्स के पार निकल गए। मगर
फिर आता है 2022 में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। ऐसा गड्ढा आप अगर देखो तो 2010 में भी हमको नहीं दिखा था। इट इज क्वाइट यूनिक कि किस तरीके से इसी साल में, और अभी तो ये साल खत्म भी नहीं हुआ, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार 82 बिलियन डॉलर्स गिर चुके हैं। और ये जो साइकिल है ऐसा नहीं है कि अब रिवर्स हो जाएगी कि अगले साल हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएंगे। आने वाले 1-2 साल तक पॉसिबिलिटी है कि स्थिति आपको ऐसी ही दिखेगी। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भारत सरकार ने ये डिसाइड कर लिया है कि रुपी हम बचाएंगे, रुपी को ज़्यादा नहीं गिरने देंगे। अभी आप अगर देखो तो रुपी की वैल्यू है $1 के हिसाब से 79 के आसपास। कंपैरिजन अगर मैं करूँ इंडियन रुपी का ब्रिटिश पाउंड से, जापानीज येन से, तो बाकी करेंसीज बहुत ज़्यादा गिरी है। इंडियन रुपी फिर भी थोड़ा बहुत स्टेबल रहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि भारत की जो निर्भरता है कच्चे तेल पर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के इंपोर्ट पर, ये बहुत ज़्यादा है। और अगर रुपी हाथ से निकल गया तो अगले साल बजट बनाने में भी दिक्कत आएगी। कंट्री में सरकार प्रॉपर्ली पैसा खर्च नहीं पाएगी, क्योंकि भारत को जो कच्चा तेल चाहिए होता है उसका 85% हम करते हैं इंपोर्ट। उसके अलावा हम लोग मोबाइल फ़ोन जो परचेज करते हैं, काफ़ी बार लैपटॉप्स परचेज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज करते हैं। कुछ डेफिनेटली इंडिया में बनी होती है, मगर इनके बहुत सारे पार्ट्स, कई बार तो पूरा मोबाइल फ़ोन ही बाहर से आता है। तो हर साल इंडिया $57 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कर लेते हैं इंपोर्ट। और अगर मान लीजिए कि रुपये बहुत ज़्यादा गिर जाता है, डॉलर के मुकाबले पहुंच जाता है 90 रुपये, इवन 100 रुपये के आसपास, तो इंपोर्ट करने में हमको और भी ज़्यादा परेशानी आएगी। और इससे डायरेक्टली हमारे देश में इन्फ्लेशन भी होगी। तो सरकार के पास ओवरऑल रूम बहुत ज़्यादा कम है। और देखिए, फॉरेक्स रिजर्व ना हम काफ़ी बार कहते हैं इंश्योरेंस कवर की तरह होता है, मगर एक लिमिटेड इंश्योरेंस कवर। इंश्योरेंस कवर ऑलमोस्ट आप कह लीजिए, अगर मान लो मुश्किल के दिन आ गए ना, तो आप कहते हो कि यार इंश्योरेंस कवर है, उससे हम बच जाएंगे। और आरबीआई ने काफ़ी बार कहा है कि मान लो कल को बहुत बड़ी आपदा आ गई, अर्थक्वेक आ गया, कल को मान लो कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई देश में, तो तब भी हम 9 महीने का जो इम्पोर्ट है ये कवर कर लेंगे। इतने हमारे पास अभी विदेशी मुद्रा भंडार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहे कि कल को कोई भी प्रॉब्लम आए, वॉर आए, कुछ भी हो, हमारा कंट्री उसको सस्टेन कर पाए। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो ये इंश्योरेंस कवर है ना, इसको ही हमने धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर दिया। और ना सिर्फ इंडिया ऐसा कर रहा है, दुनिया भर में कई देश हैं। थाईलैंड, इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना विदेशी मुद्रा भंडार यूज़ कर रहे हैं अपनी करेंसी को बचाने के लिए। उसके अलावा आप देखोगे साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वेरियस कंट्रीज़ हैं जो लगातार अपना विदेशी मुद्रा भंडार कन्वर्ट कर रहे हैं, डॉलर्स परचेज कर रहे हैं और उस डॉलर से अपनी करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, इंटरनेशनल मार्केट ये कहाँ पे है? ये इंटरनेशनल मार्केट कहाँ पे है जहाँ पर हम अपना विदेशी मुद्रा भंडार बेचते हैं और उससे रुपये को सपोर्ट करते हैं? देखिए, इसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये ऐसा नहीं है कि इसके कोई हेडक्वार्टर्स है, इसके आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स मिलेंगे न्यूयॉर्क में, लंदन में, उसके अलावा सिडनी में, टोक्यो में। यहाँ पर करेंसीज एक्सचेंज की जाती है। और आरबीआई लिटरली क्या करता है कि जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, मान लो डॉलर्स हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं, ये फॉरेक्स मार्केट में हम बेच देते हैं और इंडियन रुपी परचेज कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हैं और फिर अलग से आपका एक बिजनेस भी चल रहा है, आपके बिजनेस में आपकी सेल बहुत कम हो रही है, लोग आपका जो प्रोडक्ट है परचेज नहीं कर रहे, तो आप कह रहे हो यार अभी कह रहे ना दुकान को सपोर्ट करने के लिए मैं अपनी सेविंग से ही पैसे निकाल करना अपनी दुकान से खुद ही सामान परचेज करता रहता हूँ ताकि सेल दिखे, लगे कि कुछ हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर की जा रही है। तो ऑब्वियसली ये हम बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। व्लादिमीर पुतिन को इंडिया ने काफ़ी बार कहा है कि यूक्रेन वॉर खत्म कर दीजिए, कच्चे तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमको भी हो रहा है। मगर क्लियरली यूक्रेन वॉर लगता नहीं है कि इमीडिएटली खत्म होने वाली है। लग रहा है कि अब ये वॉर चलेगी, तो इंडिया को तैयार रहना होगा आने वाले 2 से लेकर 3 साल तक पॉसिबली कि हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये कम होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है एक बार को $400 बिलियन के आसपास भी पहुंच जाए, बट ये जो टाइम हम बाय कर रहे हैं अपने विदेशी मुद्रा भंडार से, जो हम अपनी सेविंग्स को यूज़ करके सिचुएशन कंट्रोल में रखेंगे, करेंसी को कंट्रोल में रखेंगे, इस दौरान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात हमारे पीएम 85 बार कह चुके हैं, कच्चे तेल पर निर्भरता कम करनी होगी, क्योंकि सारा खेल यही है। हम मान के चल रहे हैं कि अभी के लिए सेविंग्स पर जी लो, आने वाले कुछ सालों में जो मेन खर्चा है कच्चे तेल को परचेज करने का, इसको हम बहुत हद तक एलिमिनेट कर देंगे। फिर उसके बाद एक बार को जब फॉरेक्स रिजर्व 300-400 बिलियन तक पहुंचेंगे भी, अगर वो टाइम आता भी है, तब तक इंडिया को उसकी इतनी आवश्यकता भी नहीं होगी। हम लोग अपनी करेंसी को बिना डॉलर में कन्वर्ट किए भी काम चला पाएंगे। तो ये जो बात बोली है ना पीएम मोदी ने, टारगेट है कि इंडिया ने एम किया है कि 50% नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी होनी चाहिए हमारी 2030 तक।
ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टारगेट है भारत के लिए। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे भारत अगर खुद मैन्युफैक्चर करता है तो वहाँ पर भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काफी हद तक बचेगा। और ये भी जो बलिदान दे रहे हैं अपने विदेशी मुद्रा भंडार का, इसकी कुछ जस्टिफिकेशन भी होगी। समझ भी आएगा कि ठीक है, एक टाइम पे हमने थोड़ा सा अपनी सेविंग्स को खर्च लिया, मगर अब हम स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे आ गए हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो इंडिया के लिए ये हो सकता है कि जो ये 50% वाला एम है, इसमें हम बुरी तरीके से फेल कर जाएं। इंडिया की ऑयल नीड बढ़ती ही रहे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम सब लोग फेल कर जाएं, कुछ इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो भी ना, और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार भी $300 बिलियन के आसपास बचे हो, प्रॉब्लम आएगी। दैट विल बी अ डिफिकल्ट टाइम फॉर इंडिया। तो इसलिए ये जो 10 साल है, ये इंडिया के लिए मेक और ब्रेक ईयर्स है, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हमारा कंट्री इवेंचुअली अपनी डेस्टिनी कैसे शेप करता है। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने स्पेशल वार्निंग इशू करी है टाइफून नानमादोल के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, जापान, यूएसए, इंडिया। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। जापान ने इशू करी है नानमादोल टाइफून के लिए स्पेशल वार्निंग। यहाँ पर आप देख पाओगे लाइक नेवर बिफोर, कई सालों से जापान को इतना ज़्यादा बड़ा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा, और डेफिनेटली जापान को काफ़ी लॉसेस फेस करने पड़ेंगे इस पावरफुल टाइफून की वजह से। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ, क्या कहती हैं दीजिए आप इस हवाले से? यही कि रशिया और यूक्रेन जंग सिर्फ इन दोनों की थी और सफ़र कितने ममालिक इनके साथ कर रहे हैं। और जहाँ तक बात की जाए कि इंडिया अपना आने वाला विजन लेके चलता है कि हमने आने वाले 10 सालों में क्या करना है, इस चीज़ की टेंशन रहती है। वो अलग बात है कि कभी आप नुकसान में चले जाते हो, कभी आप फ़ायदे में चले जाते हो, ये तो लक है और टाइम है, जितना आप उस पर इन्वेस्ट करते हो आपको उसका सिला मिल जाता है। बट यहाँ पे देखा जाए जैसे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, इस तरह डिफरेंट उनके जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, ये इनको किसी हद तक बचा लेंगे। क्योंकि देखो चीज़ें कुछ है, जिस तरह अब दुनिया के अंदर ये चीज़ें पहले भी तो चल रही थी, और ये 2022 में ही आके इतना ज़्यादा जो है फॉरेक्स रिजर्व नीचे क्यों चला गया? वजह पीछे ये है कि पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसके पीछे जो वजह है वो वजह है रशिया और यूक्रेन की वॉर। अब रशिया और यूक्रेन की वॉर के दरमियान सम हो, कभी आपको गैसेस की प्राइसेस में, कभी पेट्रोलियम प्राइसेस में, कभी आपको पॉम ऑयल की प्राइसेस में, तो ये वो सारी चीज़ें जो एक हर मुल्क की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरियात हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं। गैस है, सर्दियाँ आ रही हैं तो आपको गैस चाहिए होगी। और इवन तो जिस तरह रशिया अब ये करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ लोगों ने सेंक्शन लगा लिया कि हम गैस को नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन रशियन कंपनी उसको इस तरह से पोर्ट्रे करेंगे, हाँ ये भाई सर्दियाँ आ गई तो मर जाओगे, तो ये तो वो ताकि वहाँ की पॉपुलेशन उस मुल्क को फोर्स करे कि आप गैस परचेज करो। सो ये सारा सिनेरियो है इन्फ्लेशन की वजह से, वरना इससे पहले भी तो ये सारी चीज़ें खरीदी जाती थी, सारा कुछ होता था। बल्कि 2021 में 2019 में तो तकरीबन तो सबसे बड़ा हाइप आया था इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व में। तो अब इस तरह से वो वजह पीछे ये है कि वॉर शुरू हो गई, अब वॉर से इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो ये चीज़ें। और एक तीसरी चीज़ जो मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है, जिस तरह खदीजा ने भी जिक्र किया कि इंडिया फ्यूचर का प्लान लेके चलता है, मतलब विदाउट प्लान यू आर नोबडी। अगर आपके पास फ्यूचर का प्लान नहीं, अगर आप कहें जी जो होएगा देखी जाएगी, जो होएगा देखी जाएगी, तो वो चीज़ें नहीं चलेगी। आपको फ्यूचर का प्लान लेके चलना चाहिए। नो डाउट का एक फ्यूचर का प्लान है, समो आप फ्यूचर में ये तो नहीं कह सकते ये 100% दुरुस्त होगा, चांसेस होते हैं मे बी वो गलत भी हो सके। सो इंडिया को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और ये जो सारा सिनेरियो है, इंडिया अपने ये सारे फॉरेक्स रिजर्व को अगर ये सोच के चला नहीं, जब हम सेविंग्स पे कर लेते हैं और बाद में देखें जाएगा तो अमल बेहतर होगा, तो ये भी चीज़ गलत है। हाँ, ओवरऑल इंडिया की मार्केट ग्रो हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो होप सो ये सारी चीज़ें उस पैचेस में फिल हो जाएंगी, उसको पैच करते हैं जो अब इतना बड़ा खिला रहा है। लेकिन इवन दो इन सब सिनेरियोज में रशिया यूक्रेन, और अभी जिस तरह मोदी जी ने पुतिन को कहा कि दिस इज नॉट वॉर एरा, ये जंग का इलाके जगह नहीं है कि आप अब इस एरा के अंदर जंग शुरू कर देंगे, वो वाला अभी टाइम नहीं है कि आप जंगों पे आ जाए, अब जंगें ख़त्म, अब आपको लेके साथ चलना पड़ता है। अगर आप किसी को लेके नहीं चलते, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि एक गधा अगर घोड़े को कहता है कि तुम मेरा थोड़ा सा भार जो है वो बांट लो, तो वो घोड़ा कहता है नहीं जी मैं नहीं बांटता, तुम्हें जो करना है कर लो। और बाद में अगर वो घोड़ा मर जाए तो वो ज़्यादा सारा भार फिर घोड़े पे आ जाएगा, अगर गधा मर जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो सारा घोड़े को उठाना पड़ेगा। तो बेहतर यह नहीं है कि आप बांट के चलो, लेके चलो मामला को, ताकि दोनों तरफ चलता रहे। अगर एक मर गया तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किल फील होगी। तो ये चीज़ है देखने वाली। आप इस हवाले से क्या रखते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिए दुआ में याद रखें। अल्लाह ने